everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn math, science, SST absolutely for free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या होता है अपोजिट? आप इंग्लिश अपने सब्जेक्ट में पढ़ते ही आ रहे हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी में तो आपने सभी चीज़ के अपोजिट वर्ड पढ़ ही लिए होंगे। अब अपोजिट क्या होता है? जो हम कहें उसका उल्टा कह दो। अब जैसे कि मैं कहूँ दिन तो आप कहो रात, अगर मैं कहूँ सुबह तो आप कहो शाम, है ना। ऐसे ही सारे शब्दों का मोस्टली हमारे पास अपोजिट होता ही है। तो हमें भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं बस उनको अपोजिट वर्ड यूज़ करते हुए लिखना है। तो यहाँ लिखा है इंक्रीज इन वेट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन वेट। सिमिलरली 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ, तो हम लिख देंगे 30 किलोमीटर साउथ। कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, हम लिख देंगे 30 किलोमीटर साउथ, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए 80 मीटर ईस्ट, तो हम लिख देंगे 80 मीटर वेस्ट। 80 मीटर का तो अपोजिट कुछ होगा नहीं, राइट। 80 मीटर वेस्ट दिखाएगा हमें उसका नेगेटिव सिंग, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने इंटीजर्स, राइट। अब देखिए लॉस ऑफ रुपीज़ 700 को हम लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑफ रुपीज़। लॉस का उल्टा क्या होता है? प्रॉफिट, तो हम लिख देंगे प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 700। सिमिलरली 100 मीटर अबव द सी लेवल, तो हम लिख देंगे अबव का अपोजिट क्या होगा? बिलो, तो हम लिख देंगे 100 मीटर बिलो। तो है ना कितना आसान। आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइंस। अब पहला क्या है? एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखिए जब भी हम इंटीजर चैप्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है? जो भी चीज़ हम अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर अबव द ग्राउंड लेवल शुरू हो रहा है, या कह लेते हैं जहाँ से अर्थ का सरफेस शुरू हो रहा है, यहाँ से अर्थ का लैंड शुरू हो रहा है, तो उसको तो हम मान लेते हैं अपना ग्राउंड पार्ट, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर ग्राउंड पार्ट है ये जहाँ पर भी हमारा लैंड पार्ट है, और बिलो जो हो जाता है वो हो जाता है ग्राउंड लेवल के डाउन पार्ट, ठीक है। अब देखिए जो भी चीज़ हमारी अबव द ग्राउंड लेवल जाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव वैल्यू से, मतलब कि अप डायरेक्शन में जा रही है, ऊंचाई पर जा रही है। और जो भी हमारी नीचे की तरफ जाती है यानी गहराई की तरफ जाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है जब भी आप इंटीजर्स या जब भी आप किसी भी टर्म में बात करते हैं। जैसे एरोप्लेन की यहाँ बात हुई तो जैसे ऑब्वियसली वो ऊपर ही उड़ता है, नीचे तो नहीं जाता ना। और शिप और जो हमारी सबमरीन है वो क्या है? वो हमारी बिलो वाटर जाती है, तो वो हमारे नेगेटिव साइड ऑफ द अर्थ जाती है, और जो हमारा एरोप्लेन है वो अप साइड यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ द अर्थ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए करते हैं पहला। अब देखिए पहला जैसे ही बोल रहे हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग अबव द ग्राउंड लेवल ऑफ द अर्थ, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, राइट। और हमारा क्या है? 2000 मीटर, तो देखिए 2000 मीटर। तो इसका कितना सिंपल नोटेशन है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स वैल्यू, राइट। अब देखिए अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब बिलो द सी लेवल क्या हो गया हमारा? बिलो द ग्राउंड। जो भी हमारा गहराई में चीज़ जा रही है, मतलब जो कि नीचे की तरफ जा रही है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव से। तो ये हो जाएगा मेरा -800 मीटर below the sea level. Similarly, sorry, I wrote a deposit of ₹200. अब आप किस ऑलरेडी बैंक में कुछ मनी है या नहीं भी है, मान लिया आपका ज़ीरो बैलेंस भी है, तो आप उसमें 200 रुपीज़ अपने बैलेंस में ऐड कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो जाएगी? बढ़ गई आपकी मनी, तो ये हो जाएगी +200
रुपीज़, राइट। सिमिलरली विड्रॉल ऑफ ₹700, अब आप अपने जो जमा पैसे हैं उसमें से माइनस कर रहे हैं, मतलब जो पैसा जमा है उसमें से 700 रुपये लेके कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, विड्रॉल रिप्रेजेंट होगा -700, है ना। कितना सिंपल। आपको बस अपने दिमाग में ये क्लियर करना है कि कब आप किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, जो ऐड हो रही है वो पॉजिटिव है, जो निकल रही है मतलब माइनस है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए, जब हमने अपने जैसे ही नंबर्स को देखा, हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नंबर्स का एंड नेगेटिव नंबर्स का, और ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप सबने ही इंटीजर लाइन पढ़ी होगी, बहुत ही आसान है। क्या है, हम इंटीजर लाइन के कोई भी एक पॉइंट को मिड पॉइंट मान लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और उसकी वैल्यू दिखा देते हैं 0, ठीक है। अब इसके जितने भी हमारे राइट हैंड साइड में वैल्यूज आते हैं, जब हम इसको नोटबुक में ड्रॉ करते हैं, जो इतने भी वैल्यूज हमारी राइट हैंड साइड में आती हैं, यानी कि +1 +2 +3, और हम प्लस साइन को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड में लिखा है वो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड दे आर अनकाउंटेबल लाइक नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। सिमिलरली जब लेफ्ट साइड में आते हैं तो 0 बताता है कि इसके लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स जा रहे हैं वो हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स, राइट। -3 एंड इफ़ यू एक्सटेंड इट -4 एंड सो ऑन। तो ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई कि जो हमारे लेफ्ट में है वो है नेगेटिव इंटीजर्स, और जो हमारे राइट में है वो है पॉजिटिव इंटीजर, और 0 बताता है कि ये मिड पॉइंट है, यहाँ से आपको कहाँ लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है बेस्ड ऑन द साइन। तो ये तो थी हमारी इंटीजर लाइन का छोटा सा डिस्क्रिप्शन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैंने रिवाइज करा दिया। अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं एक इंटीजर लाइन। थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कीजिएगा, और मैंने यहाँ कहीं मान लिया इसका मिड पॉइंट और इसको रिप्रेजेंट कर दिया 0 से। अब मेरे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ए पार्ट सी पार्ट, वो मैं दिखाऊंगी अपने राइट हैंड साइड पर, और जितने भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं यानी -10 -1 -6, वो मैं ले जाऊँगी अपने नेगेटिव साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव किस साइड में जाएंगे और पॉजिटिव किस साइड में जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम अपनी राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा पहला डेटा है +5, तो ऑब्वियसली ये आएगा हमारा। तो चलिए मान लेते हैं ये 1 है, ये +2 है, प्लस लगाएं या ना लगाएं, इट इज़ अंडरस्टूड कि राइट साइड वाला डेटा पॉजिटिव ही है। अब देखिए +3 +4, और देखिए ये आ गया हमारा +5, राइट। अब हमें बी पार्ट दिखाना है, यानी कि -10, ठीक है। अब हम आ गए अपने -10 पर, तो ये तो हो गया हमारा +5, जिसको मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं गई लेफ्ट साइड में, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगी अपने नेगेटिव इंटीजर्स। ये रहा हमारा -10। अब हमारा ए हो गया, बी हो गया, अब हमारा है सी +8। तो हमको मूव ऑन करना है नेक्स्ट साइड पर, मतलब कि जैसे ही हमने देखा पॉजिटिव, हम आ गए अपने राइट हैंड साइड पे। +5 तक तो हमने ऑलरेडी मार्क कर ही लिए थे। ये हो गया +6, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन है, 7 +8। तो ये देखिए हमारा हो गया, ये हो गया हमारा +8, राइट। नेक्स्ट अब हमारा है डी पार्ट, डी है -1, तो -1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ। ये रहा हमारा -1 आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब हमारा है -6। तो देखिए -6 हमने ऑलरेडी ही अपना लिख लिया था, तो ये हो गया हमारा -6। तो ये हो गया सारे के सारे नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑन इंटीजर नंबर लाइन, जिसकी लेफ्ट साइड पर है हमारे नेगेटिव और राइट साइड पर है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन,
ठीक है, ये हमें दी गई है एक वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब देखिए, आप सबने अभी थोड़ी देर पहले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे टुवर्ड्स राइट साइड जो होते हैं वो होते हैं हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और टुवर्ड्स नेगेटिव हमारे लेफ्ट साइड होते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर्स। और जो हमारा जीरो होता है, या तो हम उसको ओ से या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिसाइड करता है कि हमारा राइट किधर है और हमारा लेफ्ट किधर है। ठीक है, अब सिमिलरली हम जब बात करेंगे अपने वर्टिकल लाइन की, तो देखिए कहाँ पर ओ मार्क है, यहाँ पर मार्क है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ओ जो है वो मिडिल पॉइंट है और इसकी वैल्यू है हमारी 0। अब इससे जितने भी डाउनवर्ड्स वैल्यूज़ हैं वो हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, और इससे जो भी ऊपर मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है वो है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आप इसको एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल से देख सकते हैं? आप डेली यूज़ करते हैं लिफ्ट। ठीक है, अब लिफ्ट में क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है जहाँ से कि मेनली बेसिकली वो बिल्डिंग शुरू हो रही है। अब यूजली क्या होता है कि जो पार्किंग एरिया होता है वो बिलो द ग्राउंड फ्लोर बनाया जाता है, ताकि जो स्पेस अबव द ग्राउंड फ्लोर है वो अच्छे से यूज़ हो चुके हैं जिस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब उस केस में क्या होता है, जब आप लिफ्ट यूज़ करते हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर से मान लीजिए अपनी कार को लेने नीचे जा रहे हैं पार्किंग में, राइट, तो आप क्या करेंगे, -1 जहाँ आपने उसको पार्क किया -1 फ्लोर पे या -2 फ्लोर पे या -3, मैक्सिमम -3 या -4 तक ही जाते हैं, इससे ज़्यादा डेप्थ में हम जाते नहीं हैं, राइट। अब इस केस में क्या हो रहा है, आप जा रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, और डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने पे आप जा रहे हैं अपने नेगेटिव साइड पर। ठीक है, और जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी कि बिल्डिंग्स के अपवर्ड फ्लोर्स पर जा रहे हैं अबव ग्राउंड फ्लोर, तो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स। तभी तो हम हमेशा लिफ्ट में भी जब भी अपने बेसमेंट की बात करते हैं या पार्किंग एरिया में जाते हैं या बिलो ग्राउंड फ्लोर जाते हैं तो प्रेस करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जो दिखाते हैं कि हम जा रहे हैं अपने टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ डेप्थ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी सेम वही होगा। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं अपने सारे नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने किया -1 -2, यानी जितने भी हमारे ओ से नीचे वाले नंबर्स हैं वो सारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। अब हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ की लिख ली। अब अपवर्ड डायरेक्शन वालों को हम मार्क कर देंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो चलिए मार्क कर देते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। अब देखिए, अब हमने सारे नंबर्स मार्क कर लिए। अब देखिए एक चीज़ और बतानी है, सेम जैसे लेफ़्ट और राइट में कॉन्सेप्ट काम करता है कि लेफ़्ट साइड वाले सारे नंबर्स जो हैं वो राइट साइड वाली वैल्यूज से छोटे होते हैं। इनफैक्ट जो हमारे लेफ़्ट साइड यानी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें -1 और -3, तो ऐसे देखेंगे तो आप लोग कहेंगे 3 बड़ा होता है 1 से, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव साइन लग जाता है यानी माइनस साइन लग जाता है तो -1 बड़ा हो जाता है -3 से। वो कैसे? क्योंकि आप जा रहे हो मोर डेप्थ में। ठीक है, तो जब डेप्थ में जाते हैं तो वैल्यूज़ डिक्रीज होती जाती हैं। सिमिलरली जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी वैल्यू जिस तरह से हम नॉर्मल नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह से काम करती हैं। जो वैल्यू +1 है और +2 +3, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो देखिए पहला पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ए पार्ट, इफ पॉइंट डी इज +8 देन विच पॉइंट इज -8। चलिए देख लेते हैं फटाफट, कुछ करना ही नहीं है, हमने सारे नंबर्स मार्क कर लिए हैं। तो देखिए एफ पॉइंट जो है वो दिखा रहा है -8, तो हम लिख देंगे एफ पॉइंट is showing -8। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट हमारा क्या है, इज पॉइंट जी अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं हमारा जी कहाँ पर है, ये और किस तरह का नंबर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो हम लिख देंगे जी इज अ नेगेटिव इंटीजर। अब करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारा क्या कह रहा है, राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई, मतलब बी और ई क्या इंटीजर वैल्यू दिखा रहे हैं वो हमें लिखनी है। तो आप देख लीजिए बी दिखा रहा है +4 और हमारा ई दिखा रहा है -10। तो चलिए ये भी लिख देते हैं, लिख देंगे इंटीजर
point B is showing +4 और 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम अपने पॉजिटिव साइन को हाइड कर सकते हैं। मतलब अगर कोई साइन नहीं है किसी नंबर के आगे तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली कि वो एक पॉजिटिव नंबर ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ई। तो ई देखिए यहाँ पर क्या है, ई हमारा दिखा रहा है -10 वैल्यू। तो हम लिख देंगे पॉइंट E is showing -10। ठीक है, अब इसका माइनस आप नहीं हटा सकते। नेगेटिव इंटीजर्स के आगे हमेशा हमें मार्क करना होता है अपना नेगेटिव साइन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पर, डी पार्ट पर। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बोला था कि सारे नेगेटिव नंबर्स जो हैं यानी नेगेटिव इंटीजर्स जो हैं वो होते हैं छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स से। तो ये तो 0 से भी छोटे हो गए, और 0 में भी अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स में जाएंगे तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है एक्चुअली में वो डिक्रीज हो रही होती है। तो ठीक है, तो कौन सा है जो मिनिमम दिखा रहा है, देखिए ई दिखा रहा है, ई की वैल्यू है -10 एंड इट इज शोइंग द लोएस्ट वैल्यू। तो हम लिख देंगे विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, ई। तो हम लिख देंगे इसका आंसर ई equal to -10। दिस इज द पॉइंट विच इज शोइंग द लीस्ट वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। तो अब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, हमें अरेंज करना है अपना बिग टू स्मॉल। तो चलिए सारे पॉइंट्स देखते जाते हैं और उनको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। बस अगर देखिए, अगर आपको असेंडिंग में लिखना था तो आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना था, हमें लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम सारे पॉइंट्स को लिखेंगे अपने बिगर से स्मॉलर वैल्यू को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा डी। ठीक है, अब डी जो है वो बड़ा है हमारा सी से। हमें केवल वैल्यूज़ नहीं लिखनी है, केवल पॉइंट्स जो वो वैल्यू मार्क कर रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा बी, राइट। अब बी के बाद हमारा आ गया ए, ए के बाद हमारा आ गया ओ। देखिए, तो सबसे बिगेस्ट वैल्यू थी हमारी डी, और उसके बाद सी बी ए ऐसे ऐसे हमने लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, फिर हमारी आएगी एच, और फिर आएगी जी, और फिर आएगी एफ, और फिर आएगी ई। तो जितने भी पॉइंट्स थे उनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है ई यानी -10, और सबसे बिगेस्ट क्या है +8 जो कि हमारी डी। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। अब देखिए, हमको प्लेसेस दिया और टेम्परेचर दिया है। ठीक है, सियाचिन जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस है। शिमला जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अहमदाबाद 30 डिग्री है बिलो अबव 0 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली है अबव 0 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और श्रीनगर है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अब देखिए क्या बोल रहे हैं, पहला पार्ट बोल रहे हैं, राइट द टेम्परेचर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। बहुत ही आसान है, हम फटाफट अपने सारे के सारे टेम्परेचर्स को लिखेंगे इंटीजर फॉर्म में। अब देखिए, इंटीजर फॉर्म में हमने क्या बताया, 0 से जो भी ऊपर जाएगा वो होगा अबव जाएगा, मतलब वो होगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से जो भी बिलो जाएगा वो होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। तो चलिए उसी बेसिस पे लिखते हैं, सियाचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा हमारा -10 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली शिमला हमारा है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, कितना -2 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली अहमदाबाद जो है वो अबव है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा +30 डिग्री सेल्सियस। और दिल्ली है हमारा फिर से अबव
20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस प्लस, और ये है हमारा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा हमारा -5 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो था हमारा सॉल्यूशन ए पार्ट का। अब आ जाइए बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट द टेम्परेचर। अब हमको ये एक नंबर लाइन दी गई है और इसमें हमें दिखाना है अपने सारे के सारे सिटीज़ बेस्ड ऑन जो हमें टेम्परेचर्स दिए गए हैं। अब आप जैसे ही देखेंगे आपको मिड पॉइंट दिख रहा है, ये है आपका मिड पॉइंट और ये है 0 वैल्यू। ठीक, अब इसके सारे लेफ्ट में है नेगेटिव और राइट में है हमारे पॉजिटिव। ठीक है, आप देखिए हमारा जो भी आप स्केल देख रहे हैं वो दिया गया है 1 से 5 के बीच, मतलब ये छोटी छोटी जो लाइंस हैं वो -1, -2, -3, -4 और -5, मतलब 5 के इंटरवल पर हमारी लाइंस दी गई हैं। अब हमारा पहला क्या है, सियाचिन। सियाचिन का कितना है, -10, तो वो तो नाइसली रिप्रेजेंट ही है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर सियाचिन। -10 जो दिखा रहा है वो है सियाचिन, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा -2, तो ये है हमारा 0, तो -1, -2, यहाँ कहीं हमारा -2 दिखा रहा है, और ये कौन सा जगह है हमारी, शिमला, तो हम यहाँ पर लिख देंगे शिमला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद ऑब्वियसली प्लस में है तो वो चला गया राइट हैंड साइड में, और क्या टेम्परेचर है 30, तो अहमदाबाद +30 मतलब यहाँ पर ऑलरेडी मार्क है तो हमको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देखिए अहमदाबाद आ गया। अब उसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट दिल्ली। दिल्ली क्या है, +20 और 20 ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड है, तो ये हो गया हमारा दिल्ली। ठीक है, अब देखिए श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो कहाँ है 5, ये, तो ये है हमारा श्रीनगर। है ना, कितना आसान, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। अब ये तो हो गया हमारा सारे के सारे सिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन ऑन इंटीजर लाइन बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर्स, राइट। अब देखिए हम चलते हैं इसके सी पार्ट। सी पार्ट कह रहा है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। तो जब हम टेम्परेचर लिख रहे थे तो हमें पता था कि जो सबसे कूलेस्ट प्लेस है उसका टेम्परेचर सबसे कम है, और वो कौन सा है, सियाचिन। इसका टेम्परेचर कितना था, -10 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहे हैं राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर्स आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी जब हम वैल्यूज़ लिख रहे थे हमें याद है कि इन दोनों जगहों की सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, मतलब अबव 10 डिग्री सेल्सियस था। तो क्या हो गया, अहमदाबाद और अगला है हमारा दिल्ली, दोनों के टेम्परेचर जो थे वो अबव 10 डिग्री सेल्सियस। अहमदाबाद सबसे ज़्यादा गर्म 30 डिग्री सेल्सियस था और दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव साइन को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटीजर के टर्म्स में। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए हमने आपको ये पहले बहुत अच्छे से समझाया था कि जो हमारी इंटीजर लाइन होती है उसमें राइट साइड में होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए जब भी हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं वैल्यूज इंक्रीज होती जाती हैं। डजंट मैटर कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव के नेगेटिव में ही कंपेयर कर रहे हैं या पॉजिटिव के पॉजिटिव में ही कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे ए पार्ट में जो हमें पेयर दिया गया है नंबर्स का वो है 2 और 9। डेफिनेटली हमारा 9 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, राइट। तो 9 आएगा हमारा राइट साइड में ऑफ द 2, तो हम लिख देंगे 9 इज ऑन द राइट साइड ऑफ 2, राइट। जो नंबर बिगर होते जाते हैं वही लाई करते जाते हैं हमारे राइट हैंड साइड पर। सिमिलरली देख लेते हैं अपना B1। तो B में हमारे दोनों किस तरह के इंटीजर्स हैं, हमारे हैं नेगेटिव, -3 एंड -8। अब देखिए हमने आपको ये भी बहुत अच्छे से बताया था कि जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं तो जो
नंबर हमें एक्चुअली में देखने में 8 बड़ा लग रहा है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे तो 8 डेफिनेटली 3 से बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, ये जो वैल्यू है ये इससे कम होती जाती है, यानी कि -3 जो पहले आ रहा है वो हमारा बड़ा होगा -8 के। तो अब -8 से क्या बड़ा हो गया, -3। तो जब हम नंबर लाइन पे जाएंगे तो कैसे आएंगे, लेफ्ट टू राइट कैसे आएंगे, -8, -7, -6, -5, -4, -3, यानी कि कौन सा नंबर आ रहा है राइट में, -3। जो बड़ा नंबर होगा वो होगा राइट में। तो हम लिख देंगे -3 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -8। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब करते हैं अपना सी पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सी पार्ट में हमें दिया गया है 0, -1। आप देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर छोटा है, -1 छोटा है हमारा 0 से, राइट। -1 इज स्मॉलर देन 0, राइट। यानी कि कौन सा नंबर आएगा जब हम नंबर लाइन की बात करेंगे राइट में, -1 आ जाएगा लेफ्ट में, और जब हम लेफ्ट से राइट आएंगे तो आ जाएगा हमारा इमीडिएटली 0। तो हम लिखेंगे 0 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -1। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्योंकि हमारा 0 जो है वो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा है। अब करते हैं अपना डी पार्ट, -11 एंड 10। डेफिनेटली इसमें कौन सा नंबर बड़ा होगा, 10 बड़ा होगा हमारा -11 से, राइट। तो कौन सा नंबर आएगा हमारा राइट साइड में, 10। तो हम लिख देंगे 10 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -11, क्योंकि -11, -10, -9, -8, -8, -7, -6 एंड जैसे जैसे हम जाएंगे तब 10 हमारा जाएगा राइट साइड में। तो कौन सा नंबर, +10, यानी कि हमने ये आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई साइन नहीं होता है किसी भी नंबर के आगे तो वो होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। चलिए अब करते हैं अपना ई पार्ट। तो चलिए फटाफट देखते हैं अपना ई पार्ट। ई पार्ट में हमारे है -6 एंड 6। अब देखिए दोनों के नंबर वैल्यू तो सेम है, एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे तो क्या है, 6 और 6 है, लेकिन ये -6 है और ये +6 है, राइट। तो कौन सा बड़ा हो गया, सारे पॉजिटिव नंबर्स जो है, इंटीजर्स जो हैं वो बड़े होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स से, यानी कि हमारा +6 जो है, यानी कि 6 जो है वो -6 से बड़ा है। तो कौन सा हमारा राइट साइड में जाएगा, 6। तो हम लिख देंगे 6 इज ऑन द राइट साइड। सिमिलरली देख लेते हैं अपना F1। तो F में हमारे क्या है, 1 एंड -100। अब देखिए -100 ही आ गया, यानी माइनस साइन लग गया, तो ऑब्वियसली -100 जो है वो 1 से छोटा हो गया। तो हम लिख देंगे 1 इज ऑन द राइट साइड ऑफ -100। तो यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो बड़े होते हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स से। तो बहुत ही आसान था, सारे पार्ट कर लिए हमने। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी हमें लिखना है अपने असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा, होता है स्मॉल टू बिग। आप देखिए हमें लिखने हैं इन दोनों नंबर के बीच के सारे इंटीजर्स। तो देखिए 0 और -7। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, -7 जो कि है सबसे छोटा नंबर, राइट, -7। उसके बाद हमारा ये हो गया स्मॉलर देन -6। फिर आएगा हमारा -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0, यानी 0 इज द ग्रेटेस्ट देन ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है हमारे, -4 एंड 4, और हमें लिखने अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो चलिए फटाफट सबसे पहले क्या आ जाएगा, -4 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर उससे बड़ा हो गया हमारा -3, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, राइट। तो यानी सबसे ग्रेटेस्ट है हमारा 4 और सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा -4। ठीक है, अब करते हैं अपना C1।
तो C1 में हमारे क्या है, -8 एंड -15। तो कौन सा होगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट, हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा -15। ये याद रखना है आपको। अधिकतर बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलिए 8 छोटा है, हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर्स पढ़ते पढ़ते ये चीज़ आई जाती है कि 8 जो है वो 15 से छोटा है, पर नेगेटिव में इसका उल्टा है। जो -8 है वो जो है वो -15 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए -15, -14, -13, -12, -11, -10 और फिर उसके बाद -9 और फिर आएगा हमारा -8। यानी कि सबसे बड़ा हमारा हो गया -8 और सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा -15। अब करेंगे अपना डी पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमें दिए गए हैं नंबर्स -30 एंड -23। अब कौन सा नंबर इसमें से बिगर है और कौन सा स्मॉलर है, ये सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए। ऑब्वियसली जो वैल्यू एक्चुअल में छोटी दिख रही है ना वही बड़ी है, तो यानी -23 जो है वो बड़ा है हमारा -30 से। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू हो गई -30, फिर आएगा -29, फिर आएगा -28, फिर आएगा हमारा -27, राइट, फिर आएगा -26, फिर आएगा -25 और फिर आएगा हमारा -24 और हमें लिखना है -23। तो -23 इन दोनों के बीच में लिखने थे, तो ये हो गए क्या क्या नंबर्स आ गए हमारे इनके बीच में, -29 से लेके -24, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सारे पार्ट हमने क्लियर कर लिए। आई होप आपको सारे अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। हमें नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो -20 से बड़े हैं। अब देखिए हमें सिर्फ नेगेटिव लेने तो हम 0 इंक्लूड नहीं करेंगे, हालांकि 0 बड़ा है -20 से, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है और उसके आगे सारे आ जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर। तो -20 से 0 के बीच में जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। तो लिख देते हैं क्या क्या हो जाएंगे ए पार्ट में। हमें कोई भी 4 लिखने हैं तो हम लिख देंगे -19, -18, -17, -16। आप कुछ और भी ले सकते थे, आप लिख सकते थे अपने -10, -9, -8, -7, कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी गलत नहीं है। हमने अपने इमीडिएटली वाले ले लिए जो उससे बड़े हैं, ठीक है। अब करते हैं अपना बी पार्ट, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -1। अब -1 से जो भी आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट मूव होंगे नेगेटिव इंटीजर्स वो सारे के सारे छोटे हो जाएंगे आपके -1 से। तो ले लेते हैं उसके जस्ट नेक्स्ट वाला -2, -3, -4, -5, ये सारे के सारे छोटे हैं आपके -1 से। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन। ये तो बिल्कुल ट्रू है, राइट, क्योंकि हमारा जो -8 है वो पहले आएगा हमारे -10 से, तो वो कहाँ होगा, राइट में होगा। देखिए कुछ इस तरह से तो होगा, ए पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए ये 0 है ना, चलिए मान लीजिए ये सारे पॉजिटिव हो गए। अब नेगेटिव की बात करते हैं, तो नेगेटिव में हमारा पहले जाता है -1, फिर -2 एंड सो ऑन। कहीं आएगा हमारा पहले -8, फिर आएगा हमारा -9 और फिर आएगा हमारा -10। तो 8 हमारा कहाँ है, टू द राइट है, बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है। अब देखिए बी, -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन। अब हमें ये बताइए कि इसमें ये -50 बड़ा है कि -100। ऑब्वियसली हमारा -50 बड़ा है, तो कौन सा नंबर पहले आएगा, पहले हमारा आएगा 50, -50, फिर आएगा हमारा -100। तो -100 कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो हम लिखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन बी का, पहले तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये तो हो गया फॉल्स। फिर हम लिखेंगे -50 इज ग्रेटर देन -100, देयरफॉर
-50 is to the right of -100, राइट। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखिए अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इस तरह की प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है। यानी 100 बड़ा है 50 से, लेकिन अगर नेगेटिव लग गया तो 100 -100 छोटा हो गया हमारा -50 से। अब करते हैं अपना सी पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि ये है हमारा ट्रू। बाकी सारे जो आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो -1 से छोटे होते जाएंगे। और जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए -26 इज ग्रेटर देन -25, ये है हमारा फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि -26 इज लेस देन -25, राइट। अब आंसर लिख देंगे, वाई, बिकॉज -26 कम्स after -25, right? And to the negative side of the number line, negative side of number line, value decreases as we move towards left। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको ये बहुत ही आसान थे, सारे के सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दिया है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखिए ए पार्ट में क्या है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2। अब हम जा रहे हैं -2 से टूवर्ड्स राइट साइड 4 स्टेप्स। तो ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट साइड में मूव कर रहे हैं, यानी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखिए मैंने अपनी एक नंबर लाइन बनाई और यहाँ कहीं दे दिया मैंने इसका सेंटर और उसको मार्क कर दिया 0। ठीक है, मिड पॉइंट। अब देखिए हमें चाहिए इस साइड पे -2, तो हमने -1 मार्क किया, -2 एंड सो ऑन। सारे नंबर हम नहीं लिखेंगे, हमें केवल जिसकी ज़रूरत है वही लिखेंगे। अब देखिए हम जा रहे हैं तो हम यहाँ कुछ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं तो हमें चाहिए कुछ पॉजिटिव नंबर्स भी। अब मैंने यहाँ प्लस मार्क नहीं किया, इसका मतलब है कि ऑलरेडी, लेकिन मैंने अब कर दिया है प्लस मार्क, यानी कि ऑलरेडी हमारे ये पॉजिटिव नंबर्स हमने मार्क कर लिए। अब -2 से टू द राइट जा रहे हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स। तो देखिए कितने गए, 1 2 3 4। तो एक्चुअली हम कहाँ पहुँच गए, +2 पर पहुँचेंगे। हम कहाँ पहुँचेंगे, +2 पर। अब देखिए ये अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप प्रेजेंटली कहाँ पर है, -2 पर है। राइट साइड में जा रहे हैं तो आपने प्लस कितने किए, प्लस आपने किए अपने 1 2 3 4, राइट। तो कितने स्टेप पहुंचे आप, 4 + 4, राइट। तो ये देखिए +4 हो गया। अब देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, -2 + 4, यानी कि आप कहाँ पहुँच गए, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। व्हाट डू, वी सब्ट्रैक्ट एंड साइन जो भी नंबर है उसके आगे जो साइन है, यानी ये अगर ये नंबर बिगर है और इसके आगे प्लस साइन है तो प्लस साइन डिसाइड करता है कि हमारा यहाँ पर आएगा +2, यानी कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ हो गई, +2। अब करते हैं अपना बी पार्ट। तो चलिए बच्चों फटाफट देखते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या है, विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो हमें 1 चाहिए और उससे 5 स्टेप्स हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, यानी कि हमको नेगेटिव साइड की बात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बी पार्ट। बी पार्ट के लिए मैंने एक ड्रॉ की अपनी यहाँ पर एक नंबर लाइन और यहाँ कहीं हमने मार्क कर दिया अपना मिड पॉइंट 0। ये हो गया +1, या फिर आप ओनली 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें +1 से जाना है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि नेगेटिव साइड। तो देखिए -1 -2, नेगेटिव को हम इग्नोर नहीं करते हैं, तो हमें सारे नंबर्स में अपने नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया यहाँ पे -6। आप देखिए हम 1 से जा रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट। तो देखिए 1 2 3 4 5, हाउ मैनी स्टेप्स, 5 नंबर्स टू द लेफ्ट। ओके,
कहाँ पहुंच गए हम? -4 पर। अब इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? करेंटली आप कहाँ पर हैं? 1 पर। +1 या 1 एक ही चीज होती है, ठीक है। आप देखिए, आप गए लेफ्ट में, यानी आपने ऐड किए अपने कितने स्टेप? -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका +1 -5, ठीक है। +1 -5। अब देखिए 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट एंड साइन बाय द बिगर वैल्यू, तो क्या हो गया? -4। हम कहाँ पर पहुंच गए? -4 पर। यानी कि हमने ऐड किए -5 स्टेप्स अपने जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें। तो देखिए +-5 स्टेप्स हमने ऐड किए, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट गए। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, ये आपने इंटीजर्स में पढ़ी रखा होगा। और 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट एंड साइन बाय द बिगर वैल्यू। तो वही हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट पर। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना सी क्वेश्चन। तो सी में हमारा क्या है? इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव टू रीच -13? देखिए दोनों ही नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो हम किस साइड जाएंगे? ऑब्वियसली हम जाएंगे अपने लेफ्ट साइड में। अब हमसे यही पूछा गया है कि किस डायरेक्शन में हमको जाना है, तो वो तो हो गई हमारी आंसर लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि कैसे ये वर्कआउट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ट्राई कर रही हूँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, तो आप लोग नीटली एक अपनी पेंसिल और रूलर की हेल्प से एक नीट लाइन ड्रॉ करिएगा हर चीज़ के लिए। और हमें देखिए दोनों में ही चाहिए नेगेटिव साइड, तो हम प्लस का 1-2 मार्क कर देते हैं, और उसके अलावा हमें चाहिए नहीं तो हम ज़्यादा करेंगे नहीं, डॉट 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 हमने लिख दिया, क्योंकि हम नहीं लिख सकते सारे नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, देन -6 -7, फिर ये -8 -9 -10 -11, फिर -12 एंड -13, ठीक है। अब देखिए ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर ली। अब यहाँ से हम चले अपने, कहाँ पे थे? -8 पे, और पहुँचे -13 पे। तो देखिए कितने स्टेप गए? 1 2 3 4 5, यानी कि हमने अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो थी -8, उसमें हमने प्लस कर दिए अपने -5 स्टेप्स, और यानी कि हम चले गए लेफ्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -8 -5, यानी कि -13। ये डायरेक्शन आपको बता रही है कि आप क्या नंबर ऐड कर रहे हैं अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उस पे। यानी कि माइनस हमने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि हम लेफ्ट में गए हैं, तो हम 8 पे थे, हम बढ़े तो, लेकिन हम किस साइड बढ़े? हम बढ़े अपनी नेगेटिव साइड, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा -5, ठीक है। हम करते हैं अपना डी पार्ट। अब देखिए डी पार्ट में हमें क्या है? इफ वी आर एट -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? अब देखिए -6 जो है वो है हमारा छोटा -1 से, ये मैं आपको काफ़ी टाइम से पढ़ाती आ रही हूँ, ठीक है। यानी कि अगर हम -6 में हैं तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे टू रीच -1? हम जाएंगे अपनी राइट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? राइट साइड में। अब कैसे गए ये भी हम दिखा देते हैं, क्योंकि हमें नंबर लाइन से बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। पहले हमने ड्रॉ की एक सीधी सी स्ट्रेट लाइन और मिड पॉइंट मान लिया 0। अब हम कहाँ पे हैं? हम हैं अपने नेगेटिव साइड में, तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। हमें -6 तक ही चाहिए, और बाकी हम ना डॉट डॉट डॉट, हमें जो नंबर चाहिए बस वही। अब देखिए हम -6 से कहाँ पहुँच गए? -1 पे, और हम कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन में। तो देख लेते हैं कितने स्टेप? 1 2 3 4 5, यानी कि 5th स्टेप में हम पहुँच गए -1 पे। तो क्या हो रहा है? हम ओरिजिनली थे -6 में, हमने प्लस किए अपने +5 स्टेप्स, क्योंकि राइट साइड है तो पॉजिटिव हो गया, तो +5, ठीक है। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा हमारा -6 + 5, और जो कि फिर से हमारे इंटीजर कॉन्सेप्ट से 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वी विल रीच टू -1, राइट। क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन जो भी हमारा नंबर बड़ा है उसके आगे क्या है वो डिसाइड कर देगा इसका साइन, ठीक है। तो देखिए हम पहुंचे किस साइड डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में
5 स्टेप्स प्लस 5 स्टेप्स, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये बता रही है कि हम किस साइड जा रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और यही हम यहाँ पे ऐड और सब ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम ओरिजिनली जहाँ पे ऑब्वियसली हमने स्टेप्स तो चले हैं, अब वो अलग बात है कि हम पहुँच कहाँ रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 का सॉल्यूशन। हमने पिछली क्लास में अपने फिनिश किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.1। आई होप आपको ये सारे के सारे अच्छे से समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ हमारी क्लासेस को अटेंड करते रहिए, हम फिनिश करेंगे अपना पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।